हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के 5 लेसन एन अपिताभ का समरी पढ़ने वाले हैं। यह समरी बाइलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाला है। गाइज, सबसे पहले यह सेशन शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने और टू अटम के बारे में पढ़ा था। और टू अटम का समरी पढ़ा था जो कि बिल्कुल बाइलिंगुअल था। बहुत लोगों ने उसे सराहा था और बहुत लोगों ने लाइक किया था। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। एन एपिताभ। एन एपिताभ, एपिताभ का हिंदी जो होता है समाधि होता है। एपिताभ का हिंदी क्या होता है? समाधि होता है। वैसे स्थान जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है उसे समाधि कहते हैं। तो ये जो हमारे इस पोएम के पोएट हैं जिनका नाम है वाल्टर डिलामारे, जो कि एक इंग्लिश पोएट है और यह जो है ज़्यादा जो है राइटिंग करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यह ज़्यादा कविता लिखते हैं। इनकी जन्म जो है, ही वॉज बॉर्न इन 25 अप्रैल 1873 इन लंदन। इनकी जन्म जो है 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को लंदन में होती है। एंड ही वॉज डाइड इन 22 जून 1956 इन यूनाइटेड किंगडम। और उनकी मृत्यु जो है 22 जून 1956 को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में हो जाती है। चलिए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, इस समरी का इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एपिताभ। एपिताभ मतलब होता है समाधि या स्मृति लेख। मोरल, मोर्टल मीन्स होता है घातक। मेलनकोलिक मीन्स होता है उदास, जिसे हम कहते हैं सोरोफुल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर। नेचर मीन्स होता है प्रकृति। अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह, प्रेम। बिलोंग मीन्स होता है संबंधित या जुड़ाव या जुड़ना। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद, संभवतः। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद या संभवतः। फॉर एवर मीन्स होता है हमेशा के लिए, सदा। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। ह्यूमन मीन्स होता है इंसान। तो यह समरी का इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग था। अब हम समरी को जान लेते हैं और समरी को पढ़ लेते हैं। यह समरी बाइलिंगुअल होने वाला है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। एन एपिताभ इज अ सोरोफुल। सोरोफुल का हिंदी होता है उदासी भरा, उदासी से भरा। एन एपिताभ इज अ सोरोफुल पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मारे। एन एपिताभ वाल्टर डी ला मारे द्वारा लिखी गई एक उदासी भरी कविता है। He was an English poet famous for his writings for children. He was an English poet. वह एक अंग्रेजी कवि थे जो बच्चों के लिए लिखे गए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वह लिखते थे, जिसके लिए उनको बहुत प्रसिद्धि मिलती थी। He lost his father at the age of 4 and had to move his family. He lost his father. 4 साल की उम्र में जब उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। 4 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें अपना परिवार को छोड़कर जाना पड़ा। इन दिस पोएम ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द पासिंग नेचर ऑफ ह्यूमन। इस कविता में उन्होंने मानव की प्रकृति के बारे में बात की है। वे बताते हैं कि मानव का जो है, मानव में हमेशा चेंजिंग होता रहता है। मानव के शरीर में बदलाव होता रहता है और मानव के प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों में बदलाव होता रहता है उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू पोएट, द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिताभ। मैंने बताया था एन एपिताभ, एपिताभ का हिंदी होता है समाधि। वह किसी समाधि के पास बैठ जाते हैं। कभी एक समाधि लेख के पास बैठा है, समाधि के पास बैठा है और वहीं पे बैठकर वह क्या करते हैं, एक लेख लिखते हैं। एंड दैट एपिताभ इज ऑफ
ए लेडी हु बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, वह जो एपिताफ होता है, जो समाधि होता है, वह पश्चिम की एक सुंदर महिला का होता है। इन द वर्ड ऑफ पोएट सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट, कवि के शब्दों में वह पश्चिम की सबसे सुंदर महिला में से एक है, पश्चिम की सबसे सुंदर महिला है। प्रोबेबली ही हैज अफेक्शन टुवार्ड्स हर, संभवतः वह उसके प्रति स्नेह रखता है, कवि जो है उसके प्रति क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं उससे। द ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर इट, लेकिन उसकी खूबसूरती हमेशा नहीं रहती है। पोएट के अनुसार खूबसूरती जो है सुंदर रहती है, लेकिन मर जाने के बाद वह सुंदरता जो है नहीं दिखता है, नहीं रहती है। हैज टू पास ए डे एंड द सेम हैपेंड, हैज टू पास अ डे एंड द सेम हैपेंड, एक दिन गुजरा और वही हुआ। विथ दैट लेडी एंड टुडे द पोएट फियर्स दैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर, उस महिला के साथ और आज कवि को डर है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कौन याद रखेगा। कवि इस बात से चिंतित है, कवि इस बात से डरते हैं कि जिस तरह उस सुंदर महिला के मृत्यु के बाद उसे कोई याद करने वाला नहीं है, क्या मेरी मृत्यु के बाद कोई याद करेगा। इस बात को लेकर कवि को हमेशा डर रहता है, वह इस बात के लिए चिंतित है। लास्टली वी कैन से दैट इट्स रियली एन अवेसम पोएम रिटन, अंत में हम कह सकते हैं कि वास्तव में यह एक अद्भुत, सुंदर और सराहनीय कविता है। बाय वाल्टर डिला मारे, इन विच ही हैज बेलेंटली, वाल्टर डिला मारे द्वारा जिसमें उन्होंने जमानत दी है। shown that every living being is mortal, दिखाया है, उन्होंने यह बताया है कि प्राणी जो है, जीवित प्राणी नश्वर है, जो आया है उसको एक दिन जाना है। यह जो है, यह प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ की जन्म होती है उस चीज़ का मृत्यु निश्चित होता है, चाहे वह जो है मानव हो या चाहे कोई वस्तु हो या कोई चीज़ हो, जो धरती पे आया है एक दिन उसे जाना ही है। कवि के अनुसार यह बात सत्य है, क्योंकि मृत्यु जो है सत्य है। चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यही जोश के साथ, यही उमंग के साथ।